हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज मैं आप लोगों को CGL 24 की प्री की 10 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 45 डिवाइडेड बाई 3 15 प्लस 4a माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। 15 प्लस 4 कितना? 19। 19 माइनस 2 17। 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 1। तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -16। a की वैल्यू -4, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है द गिवन बार ग्राफ शोज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्री ए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर द गिवन ईयर्स। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू 2015? 2018 और 15 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रेशियो कितना है? तो 18 में कितना हुआ है? 18 में हो रखा है 65 और 15 में कितना हुआ है? 15 में हुआ है 60। तो इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 13:12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है इफ द लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल इज 9 एंड दैट ऑफ ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5, देन द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल इज। तो देखिए, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं। और जिसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? 9। और कॉमन इंटरनल टेंजेंट की वैल्यू की लंबाई कितनी दे रखी है और इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। तो क्या बचेगा? डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81, और नीचे डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, बचेगा क्या? आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो बचेगा क्या? 4r1r2। इसकी वैल्यू आ गई 56। तो r1r2 की वैल्यू कितनी? 14। आपसे यही तो पूछा है दोनों रेडियस का प्रोडक्ट कितना होगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू 14। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में है इफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एम ओ एन कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू बराबर होगी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की लंबाई बराबर होगी। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई कहाँ कहाँ है? वाई की वैल्यू इस टर्म में है जो कि एंगल एम ओ एन है। तो एंगल एम ओ एन किसके बराबर होगा? एंगल एम ओ एन होगा एंगल पी क्यू आर के बराबर। तो 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 82। तो 5y बराबर 90। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 18। y मेरा निकल गया। हमें x चाहिए। x कहाँ पे है? ओ एन है। तो ओ एन साइड की लंबाई किसके बराबर होगी? ये होगी क्यू आर के बराबर। तो ओ एन कितना है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू आर 24। y मेरा 18 है तो 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 24। तो 3x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 2 के बराबर। मेरा हमें x पता चल गया, हमें y पता चल गया। पूछा क्या है? x प्लस वाई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है विच डिजिट शुड कम। देखिए, इसमें बोला है इन दोनों सिंबल की जगह पे कौन सा डिजिट आना चाहिए ताकि ये जो नंबर है ये 8 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 5 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5। और 8 का क्या रूल है? 8 का रूल है कि कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट थ्री डिजिट जो बन रहा है वो 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं इसे ऑप्शन से चेक करता हूँ। मान लेते हैं अगर पहला ऑप्शन सही रहता तो लास्ट थ्री डिजिट क्या बनेगा? 420। ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। सिमिलरली ऑप्शन 2 चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 अगर चेक करेंगे तो लास्ट थ्री डिजिट मेरा बनेगा 440। लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से डिविजिबल है, और इसमें 8 से डिवाइड करने पे ये 55 टाइम्स कट भी रहा है। तो अगर लास्ट थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है आपको।
पेरीमीटर पूछा है उस स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 16x² प्लस 40x प्लस 25। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, जो कि क्या आएगा 4x प्लस, ये है क्या, ये इक्वेशन है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 4x प्लस 5 आ गई। आपसे पूछ रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4x प्लस 5, जो कि रिजल्ट देगा क्या 16x प्लस 20। दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 18x प्लस 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज। तो देखिए पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो पहले n नेचुरल, ये किसका फॉर्मूला है, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला, उस इसमें पूछा है उसी का एवरेज। तो एवरेज अगर n नंबर का निकालना है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n और n कट गया, तो फॉर्मूला मेरा क्या बना n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो n की वैल्यू कितनी है, पहले 45 नेचुरल नंबर पूछा है तो n की वैल्यू 45, 45 पुट करेंगे तो 46 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 46 इंटू 91, ये हुआ 6, ये 4, ये 4, 4 40, तो 6 4 8, ये 40 नहीं, ये 41, 4 4 8 1 4 4 1 8 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 6 6 36, 5 41, 6 9 54, 4 58, 6 7 42, 697 पॉइंट समथिंग आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोल रखा है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड। तो देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर है जो कि 50 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है और 22 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अगर इसको चौड़ाई के अकॉर्डिंग रोल किया जाए तो एक सिलेंडर फॉर्म्ड होता है। तो देखिए सिलेंडर किस तरह फॉर्म्ड होगा, सिलेंडर जो फॉर्म्ड होगा उसकी हाइट कितनी रहेगी, रेक्टेंगल के लंबाई के बराबर, जो कि 50 सेंटीमीटर है। और ये जो सरकमफेरेंस नीचे जो सर्कल बना है, इसका सरकमफेरेंस किसके बराबर, इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर के चौड़ाई के बराबर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 22, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो आर की वैल्यू कितनी 7/2। पूछा क्या है आपसे, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना 7/2 इंटू हाइट कितनी 50। तो 7 से 7 कटा, 2 से 11 बार में ये, 2 से ये 25 बार में, तो 11 गुना कितना 175। तो 11 पचे 55, फिर 5 70 5 82, 11 8 19, 1925। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया सही। अगले सवाल पे, ये देखिए अलजेब्रा का सवाल है। x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 280। एक्स वाई की वैल्यू ये पूछा है आपसे, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो आपसे देखिए क्या पूछ रखा है, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy। ठीक है, x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 280 है, 280 अब माइनस 2xy है ना, तो xy की वैल्यू 120 है, तो ये 240 हो जाएगा। नीचे क्या बचा 280 प्लस 240, ऊपर हो गया 40 डिवाइडेड बाई 520। तो ये जो रिजल्ट आया 1/13 आया। ये किसका रिजल्ट आया, ये आया x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो आपसे पूछा है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√13, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बोट का स्पीड दे रखा है आपको 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है आपको 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कितना समय लगेगा 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और वापस आने में। तो वापस आने मतलब क्या हुआ अप स्ट्रीम आने में, तो 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में कितना समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा इन दोनों के सम के बराबर डेट इज 21, अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर डेट इज 15।
तो कितना टाइम लगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, टोटल टाइम लगा 12 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। तो देखिए, प्रिंसिपल इसमें बोल रहा है, अगर 5 मैं मान लेता हूँ 5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 1/5, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1। इंटरेस्ट रेट जो बोला है 5 टाइम्स है नंबर ऑफ ईयर्स का, तो नंबर ऑफ ईयर्स अगर मैं मान लूँ x हो गया, तो रेट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये काटेगी इसको 4 बार, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 2, मतलब टाइम 2 साल, रेट 10%। पूछा क्या है, पूछा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 3%। बोला रेट अगर 3% बढ़ जाए तो रेट अब क्या हो जाएगी, 13%। हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन, देखिए पूछा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ जाए तो 5600 रुपये पे 6 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो कितना इंटरेस्ट होगा, 5600 गुना रेट 13 इंटू टाइम 6/100, तो ये कट जाएगा, 56 गुना कितना, 13 गुना 6 78, तो 56 इंटू 78 कर लेता हूँ मैं, 8 छक 48, 8 पचे 40, 4 44, 7 छक 42, 7 पचे 35, 4 39, 8 6 13, 4368, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए ब्रॉन्ज आर्टिकल हैविंग ए मार्क्ड प्राइस ऑफ 1000 इज सोल्ड ड्यूरिंग ए फेस्टिव सीजन सेल आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 30 एंड 10%। What will be the amount to be paid by customer if she buys the article during the festival season? देखिए, इसमें बोला है फेस्टिवल सीजन में एक आर्टिकल जिसकी मार्क्ड प्राइस 1000 रुपीज है, उसे 3 क्रमागत डिस्काउंट दिए जाते हैं, कितने के, 20%, 30% एंड 10% के। तो बोल रहा है कितने में वो खरीदेगा, मार्क्ड प्राइस उसकी 1000 है, उस पर 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100 पे बेचेगा, फिर 30% का डिस्काउंट दैट इज 70/100 पे बेचेगा, फिर 10% का तो 90/100। ये डबल जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये डबल जीरो इस 2 जीरो काटेगी, ये डबल जीरो इसको काट दी, तो हुआ क्या, 8 सती 56 गुना 9, 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 50, तो 504, मतलब 1000 का सम प्रोडक्ट 504 में बिकेगी, तो आंसर हो गया 3rd नंबर। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है पाइप पी एंड क्यू कैन कम्प्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इसमें क्या बोला है, पाइप पी और क्यू टंकी को भर रही है, पाइप पी ले रही है 10 घंटे, क्यू ले रही है 15 घंटे, और आर जो है उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर दे रही है। तो आर में माइनस साइन डिनोट कर देता हूँ, 12 घंटे में खाली कर दे रही है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 लीटर। ये हो गई टैंक की कैपेसिटी, इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 घंटे ले रही है भरने में, तो 60 लीटर भरने में कितना, 10 घंटे में भर जा रही है, 60 लीटर भर रही है अगर वो, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 6 लीटर। ये 1 घंटे में कितना भरेगी, 4 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना खाली करेगी, 5 लीटर। बोला आपसे है कि अगर शुरुआत में टैंक खाली है और पाइप और क्यू को ही खोला जाए सिर्फ 6 बजे मॉर्निंग में, और उसके बाद आर को 9 बजे मॉर्निंग में खोला जाए, तो बताइए टंकी कब कंप्लीटली भर जाए। तो 6 से लेके 9 बजे तक सिर्फ पी और क्यू चला है, और पी और क्यू 1 घंटे में कितना भरता है, ये 6 + 4 दैट इज 10, तो 10 गुना 3 30 लीटर भर देगा। टंकी अब है खाली कितनी, 9 बजे, 9 बजे तक टंकी सिर्फ 30 लीटर खाली है, 9 बजे के बाद तीनों चल रहे हैं, तो तीनों 1 घंटे में कितने भरेंगे, ये 10 भरेगा, ये 5 खाली कर देगा, मतलब अब 1 घंटे में 5 लीटर टंकी में पानी जा रही है। बचा टंकी भरना, अब कितना बचा है, 30 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 30/5 दैट इज 6 आवर। 9 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे, तो 9 6 15, तो 15 मतलब 3 बजे दोपहर में। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द लाइंस दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। तो देखिए लाइन का सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, कहीं इंटरसेक्ट ना करे, अगर इंटरसेक्ट कर लेगी तो सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए लाइन का पैरेलल होने का क्या कंडीशन होती है, अगर लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 हो, और लाइन पैरेलल दे रखा है, तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है।
तो इसी का मैं यूज कर लेता हूँ इन दोनों इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 7k/1। तो 7k की वैल्यू कितनी, 2 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी, 2/7 के बराबर। तो ये तो k की वैल्यू पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर and the distance between their center is 17 centimeter. Find the length of transverse common tangent. तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे डी किसकी वैल्यू होती है, डी होती है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, जो दे रखा है 17। तो उसका स्क्वायर कितना, 289 माइनस R1 प्लस R2 15 का स्क्वायर दैट इज 225। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 64। इसका वैल्यू आ जाएगा 8। तो आंसर क्या हो गया अपना, 8 सेंटीमीटर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे। द परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंट एट अ स्कूल इन अ डेज। तो देखिए पूछा है कि स्कूल अलग इसमें जो ये डाटा दे रखा है ना, ये दे रखा है दिन भर में अलग अलग घंटे किस किस काम पे वो अपना देता है, कितने घंटे स्पेंड करता है। तो पूछा है आपसे कि स्कूल में कितना, स्कूल में जो आवर्स स्पेंड करता है टोटल का कितना परसेंट है। तो स्कूल में स्पेंड कितना करता है, 6 आवर, टोटल कितना 24, कितना परसेंट है, तो 6/24 इंटू 100, तो 25% है। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि इन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट but 2% of the votes were invalid. If Sunita got this much vote, which is 78% of valid vote, then the total number of voters enrolled in an election was। मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोटर जो इनरोल्ड हैं वो x हैं, उसमें से 85% वोटर ने अपना वोट डाला। तो कितने ने डाला, x इंटू 85/100। ये हो गया जितना कि वोट डाला डला है, उसमें से 2% इनवैलिड है, तो वैलिड है कितना, 98/100। अब टोटल वैलिड वोट में से सुनीता को मिला है 78%, तो इसका 78% मिला होगा, जो कितना मिला, 64974। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये 17 टाइम्स कटेगा, ये 20 टाइम्स। फिर इसको सॉल्व करें तो ये 49 टाइम्स, फिर ये 10 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 64974 इंटू कितना, जीरो, 2 2 4 1 5 0 अपॉन 17 इंटू 49 इंटू 78। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9×7=63 होता है, और 63 इंटू 8 यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये भी यूनिट डिजिट 4 है। और मैं अप्रोक्सीमेशन से देखूं तो क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो कर सकते हैं कि 17 इंटू 50 इंटू 80 में देख लेता हूँ कितना आता है। तो 4000 इंटू 17, ये 68,000 के राउंड आता है। लेकिन मैंने इसमें 2 बढ़ाया, इसमें 1 बढ़ाया, तो 68,000 आया, ये 65,000 है। और अगर यूनिट डिजिट से मैं चेक कर रहा हूँ तो कंप्लीटली इसमें यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे 17 इंटू 49 इंटू 78 करने पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचा है तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं पूरा से कैलकुलेशन करके। अगर टाइम की कमी है तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ a city at the end of the years mentioned. Which of the following year had the highest rate of increase compared to previous year? बोला है किस साल में प्रीवियस ईयर से इंक्रीज जो हुआ है सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज किस में है। तो मैं सारे ईयर का चेक करने से रहा, सबका मैं चेक करके क्या करूंगा, जो ऑप्शन दे रखा है मैं उसका चेक कर लेता हूँ। तो मुझे 15, 16, 18 और 19 का चेक करना पड़ेगा। तो 15 में कितना इंक्रीज हुआ है, 15 में इंक्रीज हुआ है 0.2, इधर 2 हुआ और 2 1 3, 11.2 का इंक्रीज हुआ है। कहाँ, 15 में कहाँ से इंक्रीज हुआ है, तो 72.6 से। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, लेकिन मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना का ही वैल्यू सॉल्व करेंगे। इसी तरह से मैं चारों का वैल्यू निकालूंगा, जो ज्यादा आएगा उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा।
तो 16 में कितना इंक्रीज हुआ है? 16 में इंक्रीज हुआ है 8 8 16, ये हो गया 9 3 6 9, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16.8। इंक्रीज कहाँ से हुआ है? तो 83.8 से। सिमिलरली 18 में कितना का इंक्रीज हुआ है? 18 में इंक्रीज हुआ है 8 से 8 6 14, ये हो गया 7 2 5 7, और ये हो कितना हो गया 15.6। इंक्रीज कहाँ से हुआ है? 112.8 से। सिमिलरली 19 में कितना का इंक्रीज हुआ है? 19 में इंक्रीज हुआ है 0.2, 8 6 14, 3 हो गया 2, 6.2 का कहाँ से इंक्रीज हुआ है? ये हुआ है 128.4 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए पॉइंट पॉइंट तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 56 अपॉन द्वितीय 6 एक 7 दो 6 12 द्वितीय 6, ये बचा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पॉइंट हटेगा 84, और 2 चौक 8, 2 का 2 1 3, 2 नंबर 18, तो 84 डिवाइडेड बाई 419। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सत्ती 14 एक 78, 2 पचे 10 एक 11, 2 चौक 12 2 चौक 8, फिर 39, और 2 दूनी 4 एक 5 2 16 2 दूनी 4, 39 अपॉन 282। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31 टाइम्स, इसको 2 छक 12 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो 31 डिवाइडेड बाई 642। मुझे सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंटेज आएगा, लेकिन मैं उतना करूंगा नहीं, मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0.1 समथिंग, 0.1 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0.2 समथिंग, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0.1 समथिंग, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.0 समथिंग, 0.0 समथिंग आएगी। तो बड़ा कौन है? बड़ा अपना ये वाला है 0.2। तो जो बड़ा है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पे वही बड़ा रहेगा। तो मतलब ये कौन से साल का है? ये 2016 का। तो 2016 में पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज ज्यादा हुआ है, 2016 अपना ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में क्या बोला है? इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सवाल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 साइन 58 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 32, नीचे तो सेम 5 कॉस 32 ही रहने देते हैं। सिमिलरली 2 कॉस 62 को क्या लिखे हैं? कॉस 62 को लिख सकते हैं साइन 28, नीचे 5 साइन 28। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या? 3/5 प्लस 2/5, जो कि आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का ही है। यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 3/7, और इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 5 टेन थीटा माइनस 1 बाई 5 टेन थीटा प्लस 2। टेन थीटा की वैल्यू हमको मालूम है, इसमें पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 3/7 माइनस 1 बाई 5 इंटू 3/7 प्लस 2, तो 15/7 माइनस 1 बाई 15/7 प्लस 2। ऊपर बच जाएगा 8/7, नीचे कितना बचेगा? 29/7। तो आंसर क्या आ गया? 8/29, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। 7 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी तो दे ही रखा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 5 आ जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1 इधर जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, तो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी? 1/√2। तो थीटा के किस डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है? जब थीटा 0 से 90 के बीच में दे रखा है, तो थीटा 45 पे होती है। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे। तो क्या दे रखा है? 1 प्लस ये स्क्वायर रूट के अंदर सेक थीटा, सेक 45 कितना होता है? √2 प्लस टेन थीटा, टेन 45 1, √2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, √2 प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर, फिर स्क्वायर रूट के अंदर √2 माइनस 1 दे रखा है। रेशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर √2 प्लस 1 से गुना, नीचे भी √2 प्लस 1 से गुना, ऊपर में ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या?
√2 + 1, और नीचे क्या है, a² माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b², नीचे बचेगा रूट के अंदर 1, तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 + √2 + 1, तो क्या आ गया 2 + √2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है, इफ ए मैन एड्स 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड अनदर मैन एड्स 4 लीटर ऑफ वाटर टू 8 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर। दोनों में मिल्क का रेशियो पूछा है। तो पहले वाले मिक्सचर में मिल्क का रेशियो कितना, मिल्क है 10, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 16, तो मिल्क का रेशियो इतना। दूसरे मिक्सचर में मिल्क का रेशियो कितना, 8/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/16 इंटू 12/8, ये कटेगा 4 से 2 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, तो आंसर आ गया अपना 15/16, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। तो मैं मान लेता हूँ मार्केट प्राइस अपनी है 100, 20% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 80। बोला है इतना 80 में बेचने पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी इंटू 110/100 इज इक्वल टू 80। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीपी की वैल्यू हो जाएगी 800/11। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सीपी और मार्केट प्राइस का रेशियो। तो सीपी इतना है ही, मार्केट प्राइस 100 है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 800/11 इंटू 1/100, दैट इज 8/11, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, द टेबल बिलो शोज इनकम अर्न बाय 5 एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ March 19 एंड द इनकम सोर्स। Total amount of arrear paid by the company during the given period is what percent of total amount of bonus paid। कुछ बोला है, देखिए एरियर जो पे किया है बोनस का कितना परसेंट है, तो सिंपली मैं एरियर को ऐड कर लूंगा। डबल जीरो वाला तो टर्म कट ही जाएगा ना, क्योंकि नीचे भी सेम है। तो मैं सिंपली ऐड करता हूँ, 6 3 9, 9 9 18, 18 8 26, 26 5 31, 1 3 हुआ, 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 251। बोला ये टोटल बोनस का कितना परसेंट है, बोनस में भी डबल जीरो है, कट ही रहा है, तो उसको हटा देते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 21, 3 24, 4 बाकी 2, 2 2 4 6 8 10 12, कितना परसेंट है, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो देखिए 124 को कितना बार काटेगा, दो बार जाएगा ना, 124 गुना 2 248। तो ऑप्शन नंबर ये 300 है, 400 है, 100 है, ये कुछ नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला और आखिरी आखिरी सवाल है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल व्हिच एरिया एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 209 एंड 63 सेंटीमीटर इफ इट इज गिवन दैट इट्स रेडियस इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए इसमें आपको बोला है कि एक सेक्टर है, पार्टिकुलर एंगल होगा, इसकी ये रेडियस होगी और ये आर्क लेंथ की लंबाई है। तो आपको दे रखा है इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर की पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr² की वैल्यू दे रखी है आपको 209, और आपको पेरीमीटर की भी वैल्यू दे रखी है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 2r, और इस आर्क लेंथ की लंबाई कितनी, θ/360 इंटू 2πr, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 63। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, θ/360 दो को इधर लिख लेता हूं इंटू πr इज इक्वल टू 63 माइनस 2r। मुझे θ/360 इंटू πr² की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, θ/360 इंटू πr तो दे ही रखा है, मैं r न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 63 माइनस 2r, तो ये देखिए क्या है ये टर्म, ये है θ/360 इंटू πr², जिसकी वैल्यू 209 है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 209/r इज इक्वल टू 63 माइनस 2r। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 418 इज इक्वल टू 63r माइनस 2r²। यहाँ से मैं 2r² माइनस 63r और प्लस 418 इज इक्वल टू 0, अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो r की वैल्यू निकल जाएगी।
तो स्प्लिट करेंगे तो कितना, किसका फैक्टर लेना पड़ेगा, 836, 418 गुना 2, 836 का फैक्टर ले लेता हूँ। 2 चौक 8, 2 का 2 1 3, 2 16, 2 दूनी 4, 209, 11 से जाएगा तो 19 बार में, 11 दूनी 22, दूनी 44, 2r² माइनस 44r माइनस 19r प्लस 418, इसको 2r कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, r माइनस 22, और माइनस 19 कॉमन तो r माइनस 22, तो r की वैल्यू क्या निकल गई 22 और r की वैल्यू निकल गई 19/2। बोला है रेडियस नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो r की वैल्यू कौन सी लेंगे, r की वैल्यू लेंगे 22। अब मैं r की वैल्यू मान लेते हैं इस इक्वेशन में डाल दें, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें पुट करता हूं मैं, थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 209। अब देखिए ये काटेगा इसको 11 बार, ये काटेगा इसको 180 टाइम्स, इसको ये काट देगा कितनी बार, 11 9 19 बार, फिर ये इसको काटेगा 11 बार, ये काटेगा 90 टाइम्स, ठीक है, और फिर इसको काटेगा क्या, हाँ 11 बार, और ये काटेगा इसको 45 टाइम्स, तो 45 टाइम्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मैं इधर इरेज कर ले रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 45 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 11 दैट इज 121, तो 19 इंटू कितना 45 इंटू 7, 7 बचे 35, 5 बाकी 3, 31, 315 121 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 315 हमें 19 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9 पचे 45, 5 बाकी 4, 9 4 13, 9 3 27, 1 28, 1 5 1 3, 5 8 9 5, इसमें हमें 121 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 121 से डिवाइड कर देते हैं। ये कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा, 4 8 4, 4 4 8, 8 1 9, 4 1 5, 114 5 बार, ये 9 बार जाएगा, तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा थीटा की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अच्छा सवाल था। तो ये थे आपके इस शिफ्ट के 25